आचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंभ राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए कुछ बात कर लेते हैं चंद्रमा की स्थिति एवं ग्रह गोचर के संबंध में। मित्रों, महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस कराते हैं। बने बनाए कार्य या तो रुक जाते हैं या डिले हो जाते हैं। काफ़ी प्रकार की मुश्किलें होती हैं, मानसिक तकलीफें उलझनें ऊपर से मिल जाती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो मैं 2-4-5 डेट बता दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से अपने दिसंबर माह के कार्यों का डिजाइन करें जिससे समस्याएं कम से कम हों। तो आपकी राशि यानी कुंभ राशि से चंद्रमा 17-18 को चौथे, 26-27 को 8वें और 7-8-9 को 12वें होंगे। इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले करियर और कार्यक्षेत्र के बारे में। इस महीने जहां तक कार्यक्षेत्र की बात है तो कुंभ राशि के जातकों को कुछ आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपके विकास में तेजी आएगी। करियर के 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति आपकी कुंडली में दिग्बली अवस्था की ओर इशारा कर रही है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप अधिक आशावादी बनेंगे क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 3रे भाव के स्वामी होते हैं और उनका इस दौरान आपके 10वें भाव में उपस्थित होना शुभ संकेत दे रहा है। इससे आप इस महीने के दौरान अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हुए इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप अधिक कार्यवाही उन्मुख और साहसी होंगे जिससे आप अपने पूर्व के सभी निलंबित पड़े कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने में भी सक्षम होंगे। इससे आपको अपने संगठन में उच्च अधिकार और पदोन्नति प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। 16 दिसंबर से एकादश भाव में सूर्य की उपस्थिति नौकरी छोड़कर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक जातकों को अनुकूल अवसर मिलने के योग बनाएगी। जो जातक मार्केटिंग या सेल से जुड़े हुए हैं वो भी अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे जिससे वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिल सकेगी। यह समय व्यापारी जातकों के लिए विदेश यात्रा पर जाने के योग बनाएगा। इससे वो अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। हालांकि बावजूद इसके आपको और अधिक शुभ परिणाम प्राप्ति के लिए अपने कौशल और संसाधनों का सही प्रयोग करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। आपके 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति आपको तुरंत परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी जिसके चलते आपके स्वभाव में आवेश और आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है और आप इससे आप कभी कभी अधिक भावनात्मक बन सकते हैं जिससे आपका अपने सहकर्मियों और साझेदार से कुछ मतभेद संभव है। इसलिए सावधान रहें और अपने इस स्वभाव पर नजर रखते हुए उसमें सही सुधार करने की ओर प्रयास करें क्योंकि गुरु बृहस्पति इस दौरान आपके लग्न भाव में उपस्थित होंगे जिससे शिक्षक, चिकित्सक और डॉक्टरों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति। आपकी राशि के 2रे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का आपके प्रथम लग्न यानी लग्न भाव में उपस्थित होना आपको अपने धन के संचय को लेकर कुछ चिंतित कर सकता है, लेकिन अभूतपूर्व और अप्रत्याशित खर्चे आपके आर्थिक जीवन को कुछ अनियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि आप अपने अनावश्यक खर्चों को दूर करते हुए अपने सभी खर्चों पर समय रहते लगाम लगाने में सक्षम होंगे। 8 दिसंबर से जब आपके 5वें भाव के स्वामी बुध अपने स्वयं के 5वें भाव को दृष्टि करेंगे तब परिस्थितियों में कुछ सुधार। इस महीने कुछ नई आर्थिक योजनाओं से भी आपको मुनाफा मिलेगा क्योंकि आप इन सभी योजनाओं में निवेश करके भविष्य में लंबे समय तक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। हालांकि किसी भी तरह के निवेश को लेकर कोई भी निर्णय लेने में से पहले घर के बड़े बुजुर्गों या विशेषज्ञों की राय लेना, सुझाव लेना जरूरी है, अन्यथा निलंबित पड़ी परियोजनाओं को बकाया आपको कुछ तनाव प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही जीवन साथी से जुड़ी 7वें भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति आपके एकादश भाव में होना आपको जीवन साथी से अधिक समर्थन देने में मदद करेगा जिससे आप अपना पिछला कर्ज या ऋण चुकाने में भी सफल रहेंगे। इसके अलावा महीने के अंतिम सप्ताह में आप अपने पहले के उधार दिए गए धन को भी वापस पा सकते हैं क्योंकि इस दौरान उसके लौटने की संभावना सबसे अधिक होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही आप उस धन का एक बड़ा हिस्सा कुछ योजनाओं में निवेश भी कर सकते हैं जिससे आपको आगे चलकर अच्छा लाभ मिल सकेगा।
वही संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े जातकों के लिए दिसंबर का यह महीना थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पूरा महीना जोश, उत्साह और खुशियों से भरे रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वस्थ जीवन पर भी साफ दिखाई देगा। 5 दिसंबर से आपके 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति आपके शरीर से अतिरिक्त वसा या मोटापा कम करने की ओर इशारा कर रही है। इसलिए इस समय का उचित उपयोग करते हुए व्यायाम व नई शारीरिक गतिविधियों को अपनाते हुए अपनी दिनचर्या में आहार संबंधित अच्छी आदतों को शामिल करें, तभी आपको सेहत से जुड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपकी राशि में इस दौरान मंगल की उपस्थिति आपको व्यायाम से सकारात्मक लाभ प्रदान करने की ओर इशारा कर रही है। हालांकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का आपके द्वादश भाव में शनिदेव के साथ युति करना बीच बीच में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित कर सकता है। इससे आप छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी थोड़ा विचलित हो सकते हैं। यह अवस्था आपके अष्टम भाव के स्वामी बुध की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए आराम करें और समस्याओं के बारे में अत्यधिक चिंता करने की जगह तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। कुंभ राशि के कुछ बुजुर्ग जातकों को तांत्रिका संबंधित समस्याओं से परेशानी हो सकती है, विशेष करके पेट से जुड़ा कोई शारीरिक कष्ट संभव है। हालांकि पेट से संबंधित या पाचन समस्याओं से पीड़ित जातकों को इस दौरान अपने उपचार में परिवर्तन करने की भी से बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही इस पूरे महीने आपके लग्न भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति भी आपको आशावादी बनाते हुए अपने खुशहाल स्वास्थ्य जीवन को लेकर आपको सजग बनाएगी। इसलिए किसी भी समस्या को लेकर अधिक तनाव लेने के बजाय खुद को सकारात्मक रखना ही आपको काफी हद तक सेहत से जुड़ी समस्याओं से दूर रखने में मदद करेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, वर्ष 2021 के इस अंतिम माह में प्रेम संबंधों में आप बिना किसी रुकावट या समस्याओं के सामना किए जीवन सुचारू रूप से व्यतीत करते दिखाई देंगे, क्योंकि इस पूरे ही महीने के दौरान 2 लाभकारी ग्रह बुध और गुरु बृहस्पति एक दूसरे को दृष्टि करेंगे, जिससे आपका अपने साथी के साथ सुंदर रिश्ता और अधिक संपन्न बनेगा और आप खुद को एक दूसरे के और करीब महसूस करेंगे। चूंकि बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और उनका इस दौरान आपके पंचम भाव को दृष्टि करना आपको अपने साथी से किसी प्रकार का कोई सरप्राइज या उपहार देने के योग बनाएगा। साथ ही प्रेम में पड़े वो जातक जो अपने माता पिता की मंजूरी लेने और अपने रिश्ते को एक नया आयाम देने का सोच रहे थे, उनके लिए भी यह समय बेहद उत्तम रहेगा। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समय उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दौरान आप उस व्यक्ति के समक्ष अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। साथ ही ग्रहों की शुभ स्थिति आपको उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की ओर इशारा कर रही है। वैवाहिक जातक अपने रिश्ते को पुनः पटरी पर लौटते हुए देखेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने पूर्व के हर मतभेदों को सुलझाने में सक्षम होंगे। ग्रहों की इस स्थिति के चलते आपको अपने जीवन साथी से भावनात्मक और आर्थिक रूप से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। ऐसे में जितना संभव हो उनके साथ समय व्यतीत करने की और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। इससे आपके संबंधों में मधुरता आएगी, साथ ही आप दोनों को एक दूसरे के और करीब आने के अवसर मिलेंगे। ऐसे में सभी अवसरों का उचित लाभ उठाना ही आपके लिए इस दौरान सबसे अधिक आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जीवन, आपके लग्न भाव के स्वामी शनि का आपके दूसरे भाव को दृष्टि करना और आपके दूसरे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का आपके लग्न भाव में उपस्थित होना शुभ संकेत दे रहा है। इस महीने आपको पारिवारिक जीवन में दिलचस्प और कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके और आप उनके रिश्ते में सुधार आएगा। घर परिवार में किसी छोटे मोटे मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी संभव है, जिससे परिवार के सदस्यों के करीब आने का आपको बहुत से अवसर मिलेंगे। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी, जिससे वो जीवन में विकास और उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। आपके एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति, साथ ही उनका आपके पंचम भाव को दृष्टि करना दाम्पत्य जातकों को संतान सुख प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे वो अपनी संतान के साथ अपनी सुंदर रिश्तों को आनंद ले सकेंगे। सूर्य और बुध की युति के चलते आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बढ़ेगी। हालांकि आपके द्वादश भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी की द्वादश भाव में उपस्थिति आपकी मां को स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, इसलिए उनकी उचित देखभाल करना इस दौरान आपके लिए सबसे अधिक जरूरी होगा। हालांकि इस समय पिता के साथ संबंधों में सुधार लेकर आएगा, बावजूद इसके छोटे छोटे
मुद्दों पर उनके साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय ग्रहों की स्थिति जीवन साथी या ससुराल पक्ष से लाभ और अच्छा मुनाफा देने की ओर भी इशारा कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन के संदर्भ में यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने और जरूर अपनाएं। भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार के संबंधित कथाओं को पढ़ें या सुने, क्योंकि उनका संबंध सीधे शनि से होता है। शनि देव की होरा के दौरान प्रतिदिन शनि ग्रह के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें। गरीबों को दान दें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, अपने घर से उन सभी वस्तुओं को हटा दें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। विशेषकर विकलांगों दिव्यांगजनों को मदद करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।